हेलो बच्चों, आज हम लोग हायर ट्रिग्नोमेट्री बुक का जो डी मोइवर्स थ्योरम की अध्ययन कर रहे थे उसके मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इफ़ 2 cos अल्फ़ा दिस इज इक्वल्स टू a प्लस 1/a, 2 cos बीटा है b प्लस 1/b, 2 cos गामा है c प्लस 1/c, देन प्रूव दैट 2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिस इज इक्वल्स टू a b c, यानी कि a इंटू बी इंटू सी प्लस 1/abc। इस क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और ख़ासकर मैं यह बता दूँ कि ये जो अभी वीडियो क्लास चल रही है ये बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो आप इसे ज़रूर देखें, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पर आपको पहले कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं। तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चंस को आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि गिवन है। क्या गिवन है? 2 cos अल्फ़ा दिस इज इक्वल्स टू a प्लस 1/a दिया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इतना प्राप्त होगा। क्योंकि आप ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं तो ये छोटे छोटे सॉल्यूशन आते होंगे, नहीं आते हैं या भूल गए तो मैं बता दूं a से a में a² प्लस 1/a प्राप्त हो जाता है सॉल्यूशन करने पर। अब यहाँ पर 2 cos अल्फ़ा बराबर a² प्लस 1/a प्राप्त हो गया। ध्यान से देखिएगा, एक मिनट भी इधर उधर अपने आँखों को नहीं करना है। a इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2a cos अल्फ़ा दिस इज इक्वल्स टू a² प्लस 1। अब a² प्लस 1 राइट हैंड साइड में है। LHS का जो 2a cos अल्फ़ा है उसको हम लोग इधर लाते हैं तो प्राप्त हो जाता है हम लोग को a² माइनस 2a cos अल्फ़ा प्लस 1। अब इसको सीधा करते हैं तो a² माइनस 2a cos अल्फ़ा प्लस 1। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं जी? देखते हैं कि ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों को अब a का मान निकालना है। इसके 2 रूट होंगे चूँकि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला हमने 10वीं कक्षा में पढ़ी थी उसको अभी हम लोग देख लेते हैं। ये जो हम लोगों ने पढ़ा था, x अगर कोई रूट्स निकालना है तो -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a होता है। यहाँ पर b, a और c जो है इसका अपना मीनिंग होता है। और इसके लिए मैं बता दूं कि a का मान क्या हो जाएगा, a² का कोफिशिएंट को a कहते हैं तो 1 हो जाएगा। b क्या हो जाएगा, a के कोफिशिएंट को हम लोग b बोलते हैं तो a के कोफिशिएंट क्या है, -2 cos अल्फ़ा है। साइन के साथ हम लोग इसको लेते हैं। और c क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला में इन वैल्यूज को रखेंगे तो -b, तो b का मान है -2 cos अल्फ़ा, तो यहाँ पर -2 cos अल्फ़ा रखेंगे प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac है तो b² यानी -2 cos अल्फ़ा का होल स्क्वायर क्या होता है, 4 cos² अल्फ़ा हो जाएगा माइनस 4ac, 4 इंटू 1 बराबर 4 हो जाएगा। यानी 4 cos² अल्फ़ा माइनस 4 हो गया बटा पूरा का बटा क्या है, 2a है तो 2 इंटू a का मान हो गया 1। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं जो बहुत ही आसान है। और ध्यान देने की बात है कि माइनस माइनस हो जाएगा 2 प्लस का 2 cos अल्फ़ा प्लस माइनस, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो प्राप्त हो गया -4 cos² अल्फ़ा। और ये 4 जो है बाहर निकलेगा कॉमन लेकर तो ये 2 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा -1 cos² अल्फ़ा। और ये 1 cos² अल्फ़ा क्या होता है, 1 cos² अल्फ़ा sin² अल्फ़ा होता है। और sin² अल्फ़ा का जब वर्गमूल निकालेंगे रूट यहाँ पर जो है तो इसको हम लोग sin अल्फ़ा लिख देंगे और बचेगा क्या, √-1। और हम लोग जानते हैं कि √-1 दिस इज इक्वल्स टू होता है आयोटा, तो हम लोग यहाँ पर आयोटा लिख देंगे जिससे प्राप्त हो गया 2 cos अल्फ़ा प्लस माइनस 2 आयोटा sin अल्फ़ा बाई 2। अब 2 कॉमन लेंगे ऊपर से और 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या प्राप्त होता है, हम लोगों को प्राप्त होगा
2 cos अल्फा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हम लोग को दो मान प्राप्त हुआ है। एक प्राप्त हुआ है cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, एक मान प्राप्त हुआ है cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। लेकिन हम लोग यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन वाला लेंगे cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। अब यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो प्रश्न उठेंगे कि सर हम लोगों ने पॉजिटिव साइन क्यों लिया है, तो मैं इसको बता दूं कि जब तक क्वेश्चंस में न कहा जाए कि निगेटिव साइन लेना है, तब तक प्रत्येक क्वेश्चंस में हम लोग पॉजिटिव साइन को लेकर आगे की ओर प्रोसीड करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा a के मान को हम लोग लेंगे, यानी a इज इक्वल्स टू लेंगे cos अल्फा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा। पॉजिटिव साइन लेने के उपरांत हम लोग क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर देखिए a का मान हो गया cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, तो 1/a क्या हो जाएगा 1/cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। अब इसका परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ऊपर हो जाता cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, नीचे जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर cos स्क्वायर अल्फा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। चूँकि आप ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, जिस फॉर्मूला पर यह बेस्ड है। अब यहाँ पर cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा ऊपर रह गया, और नीचे जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है किसके, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। पहले से माइनस है और आयोटा स्क्वायर -1 प्राप्त होगा तो +1 हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्राप्त हो जाएगा। और क्लास 10वीं की फॉर्मूला है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा दिस इज इक्वल्स टू होता है 1, तो cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। ये वैल्यू किसका है 1/a का। अब हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे, एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है जिसको आप लोग देखेंगे, हम लोग को डायरेक्ट याद रखना है क्या चीज़, तो आइए हम लोग एक रिलेशन को इस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ a का मान cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा है, तो 1/a का मान cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा है। यहाँ पर देख सकते हैं cos अल्फा है, आयोटा साइन अल्फा, बट यहाँ पर सिर्फ जो है साइन अपोजिट हो गया है। तो हम लोगों को एक चीज़ याद रखना है, a का मान जो होगा वही 1/a का मान होगा, बट साइन अपोजिट होगा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आएंगे और इतना काम जो है हम लोग आगे से नहीं करेंगे। इसको हम लोग याद कर लेंगे कि a का मान अगर इतना है तो b का 1/a का भी मान उतना ही होगा, बट साइन को हम लोग अपोजिट कर देंगे, प्लस होगा तो माइनस करेंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। ये बात हम लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न को एक बार और मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि 2 cos अल्फा बराबर a प्लस 1/a दिया है, एज इट इज सेम 2 cos बीटा बराबर b प्लस 1/b दिया है। तो जैसे हम लोगों ने a का मान फाइंड आउट किया, उसी तरह सॉल्व करते करते b का मान प्राप्त होगा, बट एंगल उसका दूसरा हो जाएगा, अल्फा की जगह बीटा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे b दिस इज इक्वल्स टू cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, और 1/ लिख देंगे, 1/b जो हो जाएगा क्या होगा उतना ही होगा, बट साइन अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर cos बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा हो जाएगा, और सिमिलरली जो है c का वैल्यू भी निकल जाएगा, cos गामा प्लस आयोटा साइन गामा, और 1/c प्राप्त होगा cos गामा माइनस आयोटा साइन गामा। a 1/a, b 1/b, c और 1/c का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है। अब क्वेश्चंस के RHS को हम लोग ले लेते हैं। ABC प्लस 1/ABC को लिख सकते हैं, ये RHS प्रश्न को दिया गया है, अब प्रूव करना है, तो मैंने RHS को लिया है, इतना इक्वल LHS आ जाएगा तो हम लोगों का प्रूव्ड हो जाएगा। तो RHS है ABC प्लस 1/ABC, ABC प्लस 1/a इंटू 1/b इंटू 1/c,
और सभी का मान हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अब इन मानों को इसमें रख देंगे। ए का मान है कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, बी का मान हो जाएगा कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, सी का मान हो जाएगा कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा, प्लस में 1/a का मान है कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा इंटू कॉस गामा माइनस आयोटा साइन गामा। ये हमने कहाँ से मान रखा? अभी अभी हमने ए बी सी और 1/a 1/b 1/c का मान निकाला, उसी से हमने इस मान को रखा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, समझने वाली बात नहीं है। हमने जो मान निकाला उसे हमने रखा और आप भी रखे हैं। कॉपी कलम लेकर साथ साथ बनाने का प्रयास कीजिए। और साथ ही साथ मैं और बता दूं कि डी मोइवर्स थ्योरम का किसी प्रकार का क्वेश्चंस आवे तो मैं आपको प्रयास करूंगा कि एग्जामिनेशन में बनाने का पूरा आपके पास सिस्टम प्राप्त हो, वैसे मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। अब यहाँ पर जो है आप लोग देखेंगे कि जब मैंने डी मोइवर्स थ्योरम को प्रूव्ड किया था तो बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, उसी हिसाब से यहाँ पर अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपने डी मोइवर्स थ्योरम का प्रूफ नहीं देखा है तो हमारे चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज ऋतुराज सिंह के प्लेलिस्ट में जाकर जो बीएससी की ऑल क्लासेज है बिल्कुल मुफ्त में आपको दिया जा रहा है, उसको हायर ट्रिग्नोमेट्री को देखें और उसके प्रूफ को ज़रूर से ज़रूर देखें। नहीं तो आप यूट्यूब के सर्च बार में सर्च कीजिए प्रूफ ऑफ डी मोइवर्स थ्योरम बाय मैथमेटिक्स क्लासेज ऋतुराज सिंह और उसके सारे वीडियोज को देख लीजिए। 3 वीडियोज में मैंने उसको ख़त्म किया है और बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है छोटे छोटे वीडियोज के द्वारा। तो बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। मैं यहाँ पर फिर से समझाने का प्रयास करूँ कि कुछ ऐसे फॉर्म हो मल्टीप्लिकेशन का, पहले कॉस और साइन के आयोटा के साथ साइन हो, फिर कॉस आयोटा के साथ साइन हो। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो कॉस हो जाएगा कॉस आयोटा साइन हो जाएगा एज इट इज, बट जो एंगल होता है सभी ऐड हो जाता है। ये बाय मल्टीप्लिकेशन का ये नियम है। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। फिर प्लस ये जो है नेगेटिव साइन के साथ है तो ये भी हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पर माइनस होगा, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि माइनस 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 यहाँ तीनों जगह माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। नाउ आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और माइनस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा गामा कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्राप्त होगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि LHS के बराबर है। इसलिए हम लोग लिखेंगे LHS दिस इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन समाप्त होता है और फिर मैं अगले वीडियोज में अगले नए क्वेश्चंस के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के नोटिफिकेशन के प्राप्त होने के लिए उसको ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लाइव चैट में कमेंट भी कीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। पूरे बीएससी के क्लासेज मैथमेटिक्स ऑनर्स के सारे वीडियोज आपको फ्री में यूट्यूब पर पहली बार उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ज़रूर से ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियोज में, तब तक लिए थैंक्स, बाय, टाटा।